एडवाइस ये है कि अगर आप स्टार्ट से कोडिंग कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा भी, तो वो कंटिन्यू रखो जर्नी। जो भी कर रहे हो उसी पे फोकस करो जब तक एक आपका थ्रेशोल्ड पार नहीं होता उसमें एक्सपर्टीज नहीं आती। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों से बहुत लोग होंगे जो अभी मंस्टैक कर रहे होंगे या फिर करने की सोच रहे होंगे। तो आप लोगों को डाउट आता होगा कि उसमें हम लोग कौन कौन सा प्रोजेक्ट बनाए या फिर कितना करें जो हमारे प्लेसमेंट के लिए इनफ होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस पॉडकास्ट में डिस्कस की है। हमारा जो मेनली डिस्कशन था वेब डेवलपमेंट के अराउंड ही था। फिर एपीआई क्या होता है, जावा, कोर जावा, इन सब चीज़ों पे भी हम लोग ने थोड़ा सा डिस्कशन किया है। और हमारे जो गेस्ट है मिस्टर धर्मेश मराठे, इनका एनविजन में प्लेसमेंट लगा है और इनका जो रोल है वो वेब डेवलपर का ही है। और इन्होंने कैसे मंस्टैक स्टार्ट किया था, अपनी जर्नी शेयर की है और उसमें उन्होंने क्या क्या सीखा और कैसे उन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाए थे और जो भी उन्होंने वर्क किया था मंस्टैक पे, तो उसने कैसे उनकी जो एक्सपीरियंस थी वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने में उनकी हेल्प की। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले। तो पूरा पॉडकास्ट ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। और आज जो हमारे साथ चीफ गेस्ट है पॉडकास्ट पे वो है धर्मेश, और इनका भी एनविजन में प्लेसमेंट हुआ है। तो हम लोग इनसे डिटेल में बातें करने वाले हैं कि इनके राउंड कैसे हुए, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए और इन्होंने इसके लिए कैसे प्रिपरेशन किया था। तो वेलकम धर्मेश टू आवर पॉडकास्ट। वेलकम सूरज। तो ये ऑन कैंपस था ड्राइव एनविजन का। तो ये कंपनी के मतलब 4 राउंड्स थे। फर्स्ट हम्म, राउंड टेक्निकल टेस्ट था, एप्टीट्यूड, जो ऑन कैंपस हुआ था। 60 हाँ। मार्क्स का टेस्ट था ओवरऑल। क्राइटेरिया था 60%, 36 मार्क्स अराउंड आपको चाहिए था पास होने के लिए नेक्स्ट राउंड के लिए। फिर उसके बाद हम्म, एचआर राउंड था, जो एक फॉर्मेलिटी है कि कैंडिडेट्स ज्यादा थे तो नैरो डाउन करने को सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को। तो वो हुआ उसमें। जनरली आपका पर्सनैलिटी टेस्ट हुआ कि आप आपको एक सिचुएशन दिया जाता है, तो इसमें आपका माइंडसेट चेक किया जाता है कि आप किस तरीके से सिचुएशन का हैंडल करते हो बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस, और एक वर्चुअल एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे में सिलेक्ट हम्म, होने के बाद फर्स्ट टेक्निकल राउंड था, जो कि बेसिक था। उसमें कुछ इतना हार्ड पूछा नहीं था क्वेश्चंस। वो एक ओवरऑल नॉलेज चेक कर रहे थे कैंडिडेट का कि क्या क्या आता है उसको, कौन से टेक्स्ट आते हैं और बेसिक नॉलेज है कि नहीं। तो हाँ, उसमें जनरली क्वेश्चन थे जावा स्क्रिप्ट, जावा, HTML CSS एकदम बेस लेवल, और एपीआई, क्योंकि एनविजन का जो प्रोडक्ट है वो सीडीएन प्रोवाइड करता है, मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। उन लोग का खुद का प्रोडक्ट है N7। तो वो लोग सारे वेब रिलेटेड चीजें हैंडल करते हैं। तो इसलिए उन लोग ने मोस्टली एपीआई पे क्वेश्चंस पूछे, बट इतना डीप में नहीं पूछा। तो फर्स्ट राउंड ओवरऑल जजमेंट था उन लोग का। तो उन लोग को लगा कि मैं क्वालिफाइड हूँ, तो उन लोग ने सेकेंड राउंड में मेरे को सिलेक्ट किया। सेकेंड राउंड उन लोग का कोर फोकस था इस पे, एपीआई पे और बैक एंड डेवलपमेंट। तो उन लोग ने मुझे जावा का जो बैक एंड सर्विसेज है, लाइक ये स्प्रिंग बूट टाइप, स्प्रिंग बोर्ड का ओवरऑल ये पूछा कि क्या पता है कि नहीं। मैंने कभी एक्सपीरियंस किया नहीं था, तो मैं बोला कि मुझे उसका एक्सपीरियंस नहीं, बट जावा में मैंने कुछ एपीएस बनाए माई एसक्यूएल को यूज करके। तो उन्होंने फिर मुझे रेस्ट एपीएस के बारे में पूछा, क्योंकि सीडीएन में वो चाहिए लगते हैं एपीआई, रेस्ट एपीएस एंड प्रोटोकॉल्स। हम्म, फिर उन लोगों ने मुझे पूछा कि जावा स्क्रिप्ट में आप एपीआई कैसे बनाओगे, जो कि पता है कि अपन एक्सप्रेस यूज करके बनाते हैं नोड के हेल्प से। फिर उन लोग का फिर बाद में क्वेश्चंस फोकस हुआ जावास्क्रिप्ट पे। जावास्क्रिप्ट के एडवांस और कोर क्वेश्चंस वो लोग पूछने लगे, तो थोड़े से मॉडरेट लेवल के थे। देन एचटीएमएल के बारे में पूछे, एचटीएमएल के कोर कंसेप्ट। कि मतलब इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो मतलब ये ओवरऑल प्रोसेस था ये वेब डेवलपमेंट के ऊपर था और उसी पे बेस्ड आपको सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, ऐसा। हाँ, वेब और एपीआई बेस्ड था। अच्छा। और उन जो आपका प्लेसमेंट हुआ है तो उन लोगों ने आपको कुछ रोल बताया कि आपका क्या रोल होने वाला है? हाँ, मेरा एसोसिएट इंजीनियर का रोल है उसमें। बेसिकली वो बैक एंड के रिलेटेड ही है। प्रॉपर अभी तक रोल उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया कि मेरा काम क्या होगा, बट पोस्ट वो है मेरा एसोसिएट इंजीनियर। और इन सब में जो हम्म। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट राउंड आपको कौन सा लगा जो भी उन लोगों ने कंडक्ट किए?
पूरे 4 राउंड्स में से पहला जो राउंड था ना टेक्निकल टेस्ट, उसका टेक्निकल पार्ट थोड़ा टफ था। उन्होंने मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पूछे थे, कोडिंग क्वेश्चंस। और फिर टेक्निकल राउंड सेकंड, जो कि उन लोग के कोर टेक्नोलॉजीज थे ना, जावा, जावास्क्रिप्ट और एपीआई, उनसे उन लोग ने क्वेश्चंस पूछे थे डीप में। तो ये 2 राउंड टफ थे, बाकी बीच के राउंड मैनेजेबल थे, ना कुछ हार्ड नहीं था वो। और आपका जो एचआर राउंड हुआ था बिहेवियर चेक करने के लिए, तो उसमें उन लोगों ने सबसे ज़्यादा कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट कर दिया था, लाइक 30-40 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया था। हाँ, तो उसमें आपने कैसे डील किया, और जो भी आपको क्वेश्चंस पूछे गए और क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे ऐसा? एक्चुअली उन लोग के एचआर का मतलब मेन गोल यही था कि ना कैंडिडेट का एम फोकस होना चाहिए। मतलब कोई कोई बच्चों का रहता है कि उन लोग को मल्टीपल चीजें करनी रहती है, तो वो इंटरव्यू में बोलते हैं कि मेरे को ये पसंद है, वो पसंद है, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। उन लोग को फोकस लोग चाहिए थे कि एक ही चीज पकड़ी है, बट अच्छे से करे हम्म। जा रहे हैं और उसमें उन लोग की एक्सपर्टीज है। तो उन लोग का गोल वही था कि इसको अगर एक कोई काम दिया है, कोई गोल है, तो उसको अचीव कैसे करेगा, उसका माइंडसेट क्लियर है कि नहीं, कैसे स्टेप्स लेगा। तो इसलिए उन लोग ने वही कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया। और मेरे दिमाग में एक ही चीज़ था कि मुझे वेब में ही जाना है, एपीआई हम्म। रिलेटेड काम करना है। जनरली मेरा पूरा फोकस वेब डेवलपमेंट के ही थ्रू था, फुल स्टैक डेवलप। तो उन लोग को वो कन्विंसिंग लगा, इसलिए मैं शॉर्टलिस्ट हुआ गया। और आपने जो टेक स्टैक किया है, तो आपने वो कौन सा टेक स्टैक किया है? मैंने जनरली मनस्टैक किया है पूरा, एंड टू एंड। फिर जावा का मैंने या कोर लेवल तक किया है, जिसमें बेसिक माइस्क्ल कनेक्शन वगैरह है, जेडीबीसी को यूज करके वहाँ पे 2 टेक स्टैक्स है। मनस्टैक फुल किया है मैंने। और साथ ही साथ मैंने एपीआई टेस्टिंग के लिए पोस्टमैन सीख कर रखा है। अच्छा, टेक स्टैक में ऐसे अगर लिस्ट आउट करने गए तो मैंने कोर जावा किया है, एडवांस जावा किया है, एंटरप्राइज लेवल का नहीं। देन मैंने मनस्टैक पूरा किया है। फिर उसके बाद अ, ये एक्सप्रेस के कोर कंपोनेंट्स के साथ मैंने मोंगो किया है। फिर एपीआई टेस्टिंग के लिए पोस्टमैन किया है। तो ये जो ये सारे टेक स्टैक में से कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी या फिर कुछ एक्सपीरियंस आपका ऐसा, जिसने आपको ये प्लेसमेंट लेने में हेल्प की, मतलब ऐसा? हाँ, वैसे मेजर बोला जाए तो मुझे हेल्प हुआ मनस्टैक के थ्रू, क्योंकि मनस्टैक में मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस गेन किया है। मैंने कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट्स बनाए, जिसमें मैंने एपीआईस के साथ बहुत काम किया था। तो उसके वजह से मुझे रेस्ट एपीआईस, फिर एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स, फिर उसके बाद सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स कैसे काम करते हैं, जेसन डेटा पास कैसे कराते हैं वेब पेजेस के थ्रू, फिर उसके बाद असिंक्रोनस इवेंट हैंडलिंग कैसे करते हैं। क्योंकि जावा में कोर मैंने किया था, तो मल्टी थ्रेडिंग का नॉलेज भी था मुझे, बट वो इन रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वेब पेजेस को डायनामिक बना कैसे सकते हैं, रिस्पॉन्सिव कैसे बना सकते हैं। तो मनस्टैक की जर्नी जो थी मेरी लर्निंग की, उससे मैंने काफ़ी सीखा था वो सब। तो वही जो कोर कंसेप्ट का जो नॉलेज था, वो मुझे हेल्प किया वो दोनों टेक्निकल इंटरव्यूज पार कर। और आपने प्रोजेक्ट कौन सा बनाया था, टॉपिक? मेरे जो रिसेंट 2 प्रोजेक्ट्स थे, एक तो ऑनलाइन गेम स्टोर ऐप था, जो कि हम्म। मनस्टैक बेस्ड था। उसको होस्ट भी किया था मैंने एडब्ल्यूएस के इंस्टेंस पे। पोस्ट प्रोजेक्ट ऐप मैंने उसको रिप्रेजेंट किया। फिर उसके बाद मैंने जो रिसेंट में एक बनाया ऐप, जो कि थर्ड पार्टी एपीआईस को इंटीग्रेट करता है। और इसमें ऑथेंटिकेशन भी मैंने अच्छे से किया था, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स भी यूज किए थे यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए। वो था मेरा फूड रेसिपी ऐप, जिसमें वो कंप्लीट फुल स्टैक ऐप था मंथ पे बेस्ड। हम्म। और आपने जो ये मंस्टैक किया था, तो ये कहीं से कोर्स लिया था या फिर यूट्यूब से ही आपने सीखा ऐसा, या फिर डॉक्यूमेंटेशन किया? नहीं, यूट्यूब से ही किया था। अच्छा। यूट्यूब ही बेस्ट लगा मुझे, क्योंकि उन्होंने एक प्रोजेक्ट लिया था, कुछ 9 to 10 आवर्स का, वो एक फुल वीडियो था। तो वही वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखा मैंने, प्रोजेक्ट खुद से इम्प्लीमेंट करते गया, बट उन्होंने जैसे सिखाया वो जो वर्क फ्लो था, प्रोसीजर्स थे कैसे बना सकते हैं, वो मैंने यूट्यूब से सीखा था। वैसा कुछ कोर्स तो लिया नहीं था मैंने। और आपने जो, जैसे क्या होता है ना, हम लोग जब भी इंजीनियरिंग में होते हैं तो हम लोग को एकेडमिक्स को भी मैनेज करना होता है और खुद का पर्सनल स्किल्स को भी डेवलप करना होता है। तो आपने दोनों को कैसे बैलेंस किया?
वैसे देखा जाए तो मैंने भी मंस्टैक थर्ड सेम के बाद ही चालू किया था। उसके पहले तो अपना एकेडमिक्स ही था, और क्योंकि तब तक तो कुछ क्लियर नहीं था कि जाना किसमें। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, फिर उसके बाद वेब डेवलपमेंट, एआई में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने क्या सोचा कि अपना जैसे सेमेस्टर हो जाता है तो उसके बाद ऑलमोस्ट 1 महीना या 1.5 महीना का छुट्टी रहता ही है। कॉलेज स्टार्ट होने के बाद स्टार्टिंग का फेज़ थोड़ा फ्री रहता है, लेक्चर्स रहते हैं तो मैंने जो ये कोर्स किया है सारे यूट्यूब से, तो ये मैंने उसी फ्री टाइम में किया है। जो सेमेस्टर के बाद छुट्टी मिलता था 1 हाँ महीने हाँ का, तो उसमें ही मैंने ये सीखा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव सेमेस्टर्स में छुट्टी लगती थी उसमें मैं प्रोजेक्ट्स बनाता था ताकि वो रिवाइज़ होते रहे। और बाकी फ्री हाँ। टाइम में अपने पास है ही, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, तो उसमें छोटे-छोटे स्निपेट्स देख के बार-बार रिवाइज़ होता है कंसेप्ट। तो इस तरीके से वो एकेडमिक्स भी हैंडल होता था और फ्री टाइम में स्किल सेट्स भी डेवलप हो जाते थे। अगर कोई भी ये जूनियर्स या फिर फर्स्ट ईयर या फिर आपके कोई कलीग्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो उनके लिए कुछ मैसेज अगर आप देना चाहोगे तो? अभी जो भी सेकेंड ईयर्स में है, ठीक है, जूनियर्स, तो उन लोगों को बस इतना बोलता हूँ कि अगर आप प्लेसमेंट्स के लिए अगर आप फोकस कर रहे हो, फिलहाल तो इतना बोलूँगा अगर आप सी जावा कर रहे हो, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो वो ना कंटिन्यू रखो, ठीक है? क्योंकि क्या होता है एक पॉइंट के बाद है ना, बहुत सारी चीज़ें आती है थर्ड ईयर में, नई-नई टेक्नोलॉजीज़ आती है, तो वो सीखने में ना वो भी वहाँ पे भी इंटरेस्ट आता है। तो जो अपना बेसिक्स था ना कोडिंग का वो छूट जाता है, और फिर वो छूटने के बाद है ना, जैसे फिर आपका 6th सेम, 7th सेम आता है ना, ट्रेनिंग आती है कॉलेज में, तो उसमें भी हुँ। आप एफटी का प्रैक्टिस करते हो। तो फिर एफटी करते-करते ना कोडिंग छूट ही जाता है ऑलमोस्ट, क्योंकि मेरा हुआ था। बाद में फिर उसको कवर अप करने में ना काफ़ी टाइम लगता है, तो ये कवर करते-करते फिर प्लेसमेंट्स भी आ जाते हैं। तो ये वहाँ पे फिर दोनों प्रॉब्लम होता है। तो फिर एक एडवाइस ये है कि अगर आप स्टार्ट से कोडिंग कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा भी, तो वो कंटिन्यू रखो जर्नी, उसको छोड़ो मत, क्योंकि वो प्रैक्टिस है ना आगे बहुत हेल्प करेगी आपको ये टेक्निकल राउंड्स निकालने में, क्योंकि आपका टेक्निकल स्किल्स ज़्यादा मैटर करता है एफटी से कभी-कभी, कुछ टेक्निकल राउंड्स में। एफडी आप बाकी एंड 3 मंथ्स में भी कर सकते हो, क्योंकि वो थियरी भी लगता है वहाँ पे, क्योंकि याद रखनी पड़ती है कुछ-कुछ चीज़ें। बट अगर आप कोडिंग कर रहे हो तो आपका वर्कलोड 50 टू 60% कम होता है, क्योंकि आपको दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली नहीं करनी पड़ती। मतलब कि कुछ ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है हर चीज़ की, प्रॉपर हुँ। टाइम होता है, मैनेज होती है चीज़ें। बस इतना ही है कि आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि कहाँ पे यूटिलाइज़ करना है वो टाइम। एकेडमिक्स भी मेंटेन हो सकते हैं आपके, अगर आप प्रॉपर एक शेड्यूल दिमाग में रखो तो फ्री टाइम में क्या करना चाहिए, टाइम टेबल होगा तो आप वो फॉलो कर सकते हो। बाकी सब मैनेज हो जाता है अपने आप। ऐसा कुछ लोड लेने की ज़रूरत नहीं कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, मतलब आप हो बेसिकली जाता ऐसा बोलना चाह रहे हो कि हमें एक चीज़ को पकड़ना है, उसकी तरफ फ़ोकस रहना है। है। हाँ, मतलब ये नहीं फोकस कि थोड़ा करना ये है कर और लिया, थोड़ा ये कर माइंड, लिया, उसमें कुछ नहीं होता है। हाँ, जो भी कर रहे हो उसी पे फोकस करो, जब तक एक आपका थ्रेशोल्ड पानी होता है उसमें एक्सपर्टीज़ नहीं आ जाती, तब तक वो करते रहो। तो थैंक यू धर्मेश, हमारे साथ अपना टाइम स्पेंड करने के लिए। आई होप ये पॉडकास्ट ज़रूर जो भी जूनियर्स देख रहे होंगे, तो उनको हेल्प करेगी। या